समस्त भारत की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यह वीडियो पूरा ध्यान से देखें और महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह लेटेस्ट न्यूज समस्त 1.5 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं से रिलेटेड है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि 1.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर 53 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इन 53 लाख बच्चों को जो टेक होम राशन का वितरण किया जाता है, जिसमें गर्भवती और प्रसूति माताएं भी हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक बहुत ही बड़े जोखिम का सामना करने वाली हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं एक बुरी तरह से परेशान हो रही हैं कि किस प्रकार से अब हम लोग काम करें, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं पोषण ट्रैकर ऐप में जब अटेंडेंस बनाने जाती हैं तो अटेंडेंस बनाते समय ऐप काम ही नहीं करता है, ओपन ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि सेविकाओं के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। जो बहनें अपने घर के मोबाइल फ़ोन के द्वारा यूज करती हैं, अपना काम करती हैं, उनको भी समय से रिचार्ज के पैसे नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ इतनी अन्य सारी परेशानियां हैं, जैसे कि मोबाइल पर काम कर पाना सभी सेविकाओं की बस की बात नहीं है। बहुत सारी बहनों के पास तो सेविकाओं के पास ऐसा भी स्थिति है कि उनके परिवार में एक भी स्क्रीन टच फ़ोन नहीं है। तो ऐसे में सेविकाओं को एक बहुत ही चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की एक बहुत ही समस्या सेविकाओं के सामने आने वाली है, क्योंकि यह जो नया नियम लागू हुआ है FRS सिस्टम, फेस स्कैनिंग का यह सिस्टम है, जिसके संबंध में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आइए देखते हैं जनवरी से क्या है। जनवरी से आप लोग देखिए यहाँ पे, जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऐप से बच्चों का चेहरा स्कैन कर पोषाहार दिया जाएगा। राज्य में 1.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें 53 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। पटना से खबर निकल के आ रही है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का चेहरा स्कैन करके पोषाहार दिया जाएगा। इस व्यवस्था को जनवरी से लागू की जा रही है। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप से चेहरा स्कैन किया जाएगा। अभी दक्षिण भारत के 6 राज्यों में यह चल रहा है, यानी कि दक्षिण भारत के 6 राज्यों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां पर टेक होम राशन का वितरण फेस स्कैनिंग के द्वारा किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 साल के बच्चों सहित मात्रा में और सही समय पर पोषाहार मिले, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। ICDS के निदेशक कौशल किशोर ने कहा है कि जनवरी से यह सुविधा शुरू की जाएगी। इससे पोषाहार यानी टेक होम राशन देने में पारदर्शिता आएगी। बता दें कि अभी रजिस्टर पर माता पिता के हस्ताक्षर कराकर पोषाहार दिया जाता है। सेविकाओं को प्रशिक्षण, पोषण ट्रैकर ऐप पर महिलाओं व बच्चों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। चेहरा स्कैन करने के बाद कैसे पोषाहार देना है, इसका प्रशिक्षण आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा है। राज्य में 1.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर 53 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो देख लीजिए आप लोग कि यह जो आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं बेहद ही परेशान हैं। सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं इसको लेकर के चिंतित हैं कि आखिर फेस स्कैनिंग सेविकाएं 1 जनवरी से करे तो करे कैसे। दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी आने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब 1 जनवरी से यदि यह नियम लागू किया जा रहा है तो सेविकाओं के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, सेविकाओं के पास अभी पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं है, सेविकाओं को मोबाइल का इस्तेमाल करने में भी बहुत सारी बहनों को दिक्कत आती हैं। तो यह क्या 100% हो सकेगा? क्या यह योजना बिहार में सफल हो पाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दीजिए, और आने वाला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए वो भी मुझे बताइए। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ आप सभी के साथ में, आप सभी के बीच में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को नमस्ते।